मैं हरीश पटेल आप सभी का आइडियल पॉइंट क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 12 का अध्याय 5 सांतत्य पढ़ रहे हैं और कल हम सांतत्य का कुछ बेसिक पढ़े थे। आज हम सांतत्य जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए सांतत्य देखते क्या होता है। सांतत्य, तो सांतत्य मान लेते हैं कोई हमारा एक फलन है एफ ऑफ एक्स, एक फलन है एफ ऑफ एक्स। अगर इस फलन का प्रांत में अगर हम कोई ग्राफ बनाए, क्या ये जो फलन एफ ऑफ एक्स है इसके प्रांत में यदि हम लोग कोई क्या बनाए, एक चित्र बनाए और चित्र को ऐसा बनाए कि पेन को कहीं भी हमें उठाना ना पड़े और चित्र क्या हो, पूरा हो जाए। जैसे देखिए इसका हमें यहाँ पे एक ग्राफ बनाना है बिना पेन उठाए। तो अगर हम यहाँ से एक ऐसे ग्राफ बना देते हैं ऐसे, ये तो आप लोगों ने देखा, फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ से ऐसे बनाना स्टार्ट किया तो आप देख रहे हैं कि जो हमने ग्राफ इसको बनाया था बिना पेन उठाए बनाया हुआ था। फिर से समझिए, देखिए ये देखिए जो हम लोग ग्राफ बनाए हैं बिना पेन उठाए बनाए हुए। तो अगर किसी फलन का हम ग्राफ बनाते हैं और एक ही बार में वह ग्राफ पूर्ण हो जाए बिना पेन उठाए, तो जान जाइए कि वह फलन क्या है, सांतत्य। दूसरी बात कि अगर कोई फलन है और हम ग्राफ बना रहे हैं और पेन को उठा उठा कर अगर हमें ग्राफ बनाना पड़ रहा है, नहीं बार बार पेन को हटा के बोर्ड से हटाएं फिर लगाएं फिर हटाएं फिर लगाएं, तो क्या होगा, वो आपका सांतत्य नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अब आपका क्या है, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम जो ग्राफ बना रहे हैं पेन को बार बार उठा रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे देख रहे हैं, तो जो हम ग्राफ बना रहे हैं उसको पेन को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। तो मतलब ये आपका सांतत्य नहीं होगा। तो ये ग्राफ की बात थी, जो कि मुद्दा ये नहीं है। सबसे पहले आप यही जानिएगा कि अगर किसी फलन के प्रांत में बिना पेन उठाए ग्राफ को पूर्ण कर दिया जाए तो सांतत्य है, और अगर ग्राफ पूर्ण ना कर पाए पेन को उठाकर फिर बनाना पड़ा तो आपका क्या, सांतत्य नहीं है। चलिए देखिए, अगर लिमिट x टेंड टू a इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव f ऑफ x और लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव f ऑफ x बराबर हो जाते हैं, तो समझ जाइए कि वो सांतत्य है, और बराबर नहीं है तो वो सांतत्य नहीं। यहाँ लिमिट के स्थान पे हम डायरेक्ट f ऑफ x की वैल्यू हुई x बराबर a पर अगर निकाल लें, और ये लिमिट x टेंड टू a निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव f ऑफ x के बराबर हो जाता है, तो भी सांतत्य है, और बराबर नहीं है तो यह सांतत्य नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ए आपको दिमाग में रखना है। दूसरी जो बात है वो मैं बता रहा हूँ, बहुत रेयर केस है, उसको भी ध्यान से देखिएगा क्या है वो। दूसरी बात वो ये है कि अगर कोई वास्तविक संख्या r है, जैसे दे दिया जाए मॉड x 2x + 3, और आपसे ये ना कहा जाए कि किस बिंदु पर सतत है, तो वहाँ r जो होगा उसके प्रत्येक बिंदु के लिए वह सतत होगा। नहीं, इसके जितने पॉइंट होंगे सभी का हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे ये है तो हम 0 पे चेक कर लिए, 1 पे चेक कर लिए, 2 पे चेक कर लिए, तो 0 पे LHS RHS दोनों लगाएंगे, मतलब LHL और RHL। 1 पे भी LHL और RHL लगाएंगे, और यह इस पे भी लगाएंगे, मतलब जितने भी बिंदु होंगे सभी पे लेफ्ट और राइट हमको लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में, जितने भी हैं टोटल सभी पे लेफ्ट और राइट हमको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम कुछ जो बेसिक था बता दिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं क्या, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हम कुछ सवाल क्या बेसिक ही है, आपको समझ लेना है।
जो कि देखिए जैसे करा x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन f ऑफ x 2x प्लस 3 की सांतत्य की जांच कीजिए, के सांतत्य की जांच कीजिए। ठीक है, हमें ये फलन f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3 है और इसके सांतत्य की जांच करनी है। तो देखिए कैसे जांच करेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x बराबर 1 पर f ऑफ x की वैल्यू, तो इस x के स्थान पे हमको 1 रख देना है। तो यहाँ भी x है, 1 रखा, 2 गुणे x के स्थान पे 1 प्लस 3, 2 1 कम 2 और 3 को जोड़ा कितना हो गया 5। अब हमको क्या लगाना है, यल एच यल, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब यल एच यल लगाएंगे होगा क्या, लिमिट x टेंड टू 1 पर बोला है 1 निगेटिव f ऑफ x। आई बात समझ में। तो माना x इक्वल टू 1 माइनस एच, तो h इक्वल टू 0 होगा। कैसे, अगर इस x के स्थान पे आप 1 रख दोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और h का मान 0 हो जाएगा। अब तो होगा क्या, लिमिट h टेंड टू 0 और f ऑफ x के स्थान पे आएगा 1 माइनस h। अब ये 1 माइनस h कहाँ रख देना है, ये जो x है इसके स्थान पे रख देना। आई बात समझ में, रख दीजिए। तो लिमिट h टेंड टू 0 टू ब्रैकेट में इस x के स्थान पे 1 माइनस h प्लस 3। देखिए जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 1 में तो 2 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस 2h आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते लिमिट h टेंड टू 0 टू माइनस 2h प्लस 3। तो देखिए h की जैसे ही वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 2 माइनस 2 गुणे 0 प्लस 3, 3 और 2 कितना हो गया 5। आई बात समझ में। अब हमें आर एच एल देखना है, तो फिर यहाँ उठाएंगे लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f ऑफ x, और अब कि इसको एक दूसरे तरीके से बता देते, चाहे ऐसे चाहे नहीं तो इस तरीके से लगा सकते हैं आप। लिमिट x टेंड टू 1 प्लस और f ऑफ x के स्थान पे इसको रखिए 2 ब्रैकेट में x प्लस 3, या हम कह सकते हैं 2x प्लस 3। अब मान लीजिए माना x बराबर, ये जो मैं मान रहा हूँ 1 माइनस एच 1 प्लस एच, मैंने कल वाले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताया था कब कैसे मान रखा जाएगा। तो x के स्थान पे 1 प्लस एच, तो लिमिट इसका h टेंड टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, x के स्थान पे 1 रखोगे तो 1 से 1 कैंसिल, h बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब वैल्यू रख दीजिए, ये कहाँ रखा जाएगा x के स्थान पे, तो लिमिट h टेंड टू 0 टू और इस x के स्थान पे 1 प्लस h प्लस 3, लिमिट h टेंड टू 0, 2 का 1 में गुणा कराएं 2 हो गया, 2 का h में गुणा कराएं 2h हो गया, और बाकी 3 तो ऐसे हुआ। लिमिट को अप्लाई कर दीजिए तो 2 प्लस 2 गुणे 0 प्लस 3 इक्वल टू कितना आया 5। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे क्या हुआ, f ऑफ x यल एच यल और आर एच यल क्या है बराबर है। अतः यह फलन x बराबर 1 पर सांतत्य है।
अब आप कहेंगे सर जी इतना बड़ा लगाना ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, आप छोटे में भी लगा सकते हो, लेकिन किसी सवाल को लगाना है तो कॉन्सेप्टली लगाना। ये आपका ट्रिक नहीं है, ना तो कंपटीशन है। मैं आपसे क्या बोला था कि ये आपका यूपी बोर्ड है, कंपटीशन तो कोई है नहीं यहाँ पे कि आप छोटे छोटे सवाल लगा दोगे। अब कंपटीशन होता तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 लाइन में 2 लाइन में लग जाता, और यूपी बोर्ड है, यहाँ पे आपको लिखकर ही व्यक्त करना पड़ेगा। वो आपका लगाने का तरीका देखोगे, ना कि ये कि आप 1 लाइन में इसको आंसर हल कर दिए। और अगर आप 1 लाइन में आंसर हल करोगे तो आंसर बहुत आ तो जाएगा, लेकिन नंबर बहुत कम मिलेगा। आई बात समझ में? तो इन सबको समझो, ठीक है। आगे हम बढ़ते, फिलहाल तो बात की बात है। अब आगे चलते हम दूसरे क्वेश्चन पे, इसे मिटा देते हैं। चलिए देखिए, हमारा जो दूसरा प्रश्न है, जांच करना है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर पर एक्स बराबर 0 पर शांत तथ्य है। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर क्या है? शांत तथ्य है। बताना। तो देख लेते कि शांत तथ्य है कि नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा एक्स बराबर 0 पर, ठीक है। रखिए, एफ ऑफ 0 बराबर 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यल एच यल लिमिट एक्स टेंड टू 0 निगेटिव एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड टू 0 निगेटिव, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। अप्लाई करिए। तो अप्लाई करने से पहले डायरेक्ट आप मान रख सकते हो, लेकिन कभी कभी ना किसी किसी केस में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, नहीं आगे पीछे अंक हो जाता है, उसकी वजह से पूरा कंप्लीट सही से नहीं आता। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे मानते हैं, माना एक्स इक्वल टू, यहाँ लिमिट 0 है तो 0 माइनस एच, तो पता है एच टेंड टू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये सब मैं बताया था आपको। अब अप्लाई कर दीजिए, रख दीजिए लिमिट एच टेंड टू 0। मैं बार बार बता रहा हूँ एच टेंड टू 0 कैसे हो रहा है, इसको यहाँ पे थोड़े से समझ लीजिए। देखिए, जब आप यहाँ मानते हो कि x बराबर 0 माइनस एच, तो यहाँ आप देखो x की वैल्यू 0 रखते हो, तो x की वैल्यू 0 रख दोगे तो 0 माइनस एच, तो 0 से 0 कैंसिल, नहीं तो 0 बराबर 0 कोई मतलब ही नहीं, h बराबर 0। तो जहाँ x बराबर 0 है वहाँ h बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करिए, तो लिमिट यहाँ x का स्क्वायर था, तो अब x के स्थान पे 0 माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 माइनस एच का स्क्वायर। अब पता है लिमिट एच टेंड टू 0, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, आएगा एच स्क्वायर, और जैसे अप्लाई करेंगे हो जाएगा क्या? ये 0। आई बात समझ में? आगे हम बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमको आर एच एल ज्ञात करना है। आर एच एल, आर एच एल में क्या होता है? देखिए, लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस, लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स के स्थान पे हम एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो गया। माना एक्स बराबर 0 प्लस एच, तो एच टेंड टू भी आपका क्या होगा? 0 होगा। वैल्यू को रख दीजिए, लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस एच का स्क्वायर बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एच का स्क्वायर। और जब ये 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप देखो 0 पर 0 मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 मिला,
राइट हैंड लिमिट भी जीरो मिला, तो मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। अतः एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो पर सांतत्य है। समझ में आया? देखिए सभी में तीन बिंदु ज्ञात कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स, एल एच एल, आर एच एल, और इक्वल कर रहे हैं। आई बात समझ में? क्या हो गया ये? सांतत्य। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या एग्जाम्पल ही है, सब हम बता रहे जो आपको। तीसरा जो आपका है इसे मैं मिटा दे रहा हूं, फिर तीसरे पे मैं चलता हूं। देखिए करा x बराबर जीरो पर फलन, x बराबर जीरो पर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो पर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स सांतत्य की जांच कीजिए। तो लिखेंगे क्या? x बराबर जीरो पर एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड में x। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर जीरो पर क्या होगा? एफ ऑफ जीरो मॉड में जीरो, इस x के स्थानवा पे हम जीरो रख देंगे तो टोटल आ जाएगा जीरो। अब यल एच यल रखेंगे, तो यल एच यल जब रखेंगे तो क्या होगा? लिमिट x टेंड टू जीरो निगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब जो एफ ऑफ एक्स है उसका मान रखेंगे हम, लिमिट x टेंड टू जीरो निगेटिव, और एफ ऑफ एक्स का मान है मॉड x। रखिए मॉड x आ गया, फिर अप्लाई करिए, या मान लीजिए पहले क्या मानेंगे? माना x बराबर जीरो माइनस एच, तो एच टेंड टू क्या हो जाएगा? जीरो। अप्लाई करिए, लिमिट x टेंड टू जीरो नहीं होगा, अब एच टेंड टू जीरो हो जाएगा, मतलब h का मान अब जीरो हो गया। अब एफ ऑफ एक्स, ये जो x दिखाई दे रहा है ना, इस x के स्थानवा पे ये जीरो माइनस एच आ जाएगा, तो पता क्या होगा? लिमिट एच टेंड टू जीरो मॉड में माइनस एच, और ये वैल्यू रखोगे जीरो तो टोटल क्या हो जाएगा? जीरो। आर एच एल हम देखते हैं, आर एच एल में क्या होगा समझ लेते हैं। आर एच एल में तो राइट हैंड लिमिट है, क्या है? राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस, और इस एफ ऑफ एक्स का मान कितना है? मॉड x। हम क्या रख देते हैं? मॉड x। मान लेते हैं, माना x इक्वल टू जीरो प्लस एच, तो एच टेंड टू क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? x के स्थान पे जीरो रखोगे तो h बराबर जीरो ही होगा। अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई मतलब मान रख दीजिए, लिमिट एच टेंड टू जीरो, और इस x के स्थान पे जीरो प्लस एच, तो जीरो प्लस एच। अब वैल्यू जब रखोगे तो जीरो आएगा, तो आपने क्या देखा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। अतः x बराबर जीरो पर एफ ऑफ एक्स सांतत्य है। आया समझ में? x बराबर जीरो पर क्या है? ये सांतत्य है। तो हमें हर सवाल में यही वर्क करना है कि एफ ऑफ एक्स निकालना है, अर्थात x जो वैल्यू दिया रहेगा डायरेक्ट पहले तो x पे ही x बराबर उतना डायरेक्ट रख के निकाल दीजिए जैसे कोई समीकरण आप हल करते हो। दूसरे पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, तीसरे पे राइट हैंड लिमिट निकालना। अगर तीनों बराबर हो जा रहे हैं तो समझ जाइए सांतत्य है, नहीं तो नहीं। लेकिन वास्तविक के केस में हर एक बिंदु पे आपको LHL, RHL और एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा हर एक बिंदु पे।
इसमें और उसमें थोड़ा सा खाली फर्क है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता कि सर वहाँ पे 2 बिंदु हैं तो आप एक के लिए लगा देते LH, एक के लिए लगाते RHN, तो कन्फ्यूजन हो जाता। तो कन्फ्यूजन मत होने दीजिएगा। आई बात समझ में? फिलहाल अभी आएगा तो हम बताएंगे। तो ये आपका 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिया। चौथे एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। चौथा एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाते जाते हमने कुछ बताया था कि कुछ टाइप बताए थे, बिंदु बताए थे कि जो ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं यहीं से उठाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन उसका हम सॉल्व करते हैं। आप लोग देखिए क्या है, इसको तो हम मिटा देते हैं। देखिए जो दिया गया है, कह रहा कि दर्शाइए कि फलन f ऑफ x बराबर, दर्शाइए कि फलन f ऑफ x बराबर x क्यूब प्लस 3 यदि x इक्वल टू नॉट 0 और 1 यदि x इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर सांतत्य नहीं है। x बराबर 0 पर सांतत्य नहीं है। देखो, अगर हम फलन में x बराबर 0 रखते, पहले तो आप ध्यान से समझिए कथन कह क्या रहा है। कथन कह रहा कि यदि हम फलन में x बराबर 0 रखते हैं तो हमको जो आंसर मिलेगा वो 1 मिलेगा। समझ में आई बात? फलन में x के स्थान पे 0 रखेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 1। अब ये 0 इक्वल टू नॉट 0। दूसरी बात, जब x का मान 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब क्या? x का मान या तो 0 से कम रहेगा, नीचे रहेगा, या तो x का मान 0 से बड़ा रहेगा। यहाँ पर 2 केस बनते हैं। एक केस तब जब x का मान 0 से छोटा होगा, और एक केस तब जब x का मान 0 से बड़ा होगा। यही नॉट इक्वल टू का मतलब है। x बराबर 0 नहीं हो सकता, उससे कम होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो अगर उससे कम होगा तो हम LHL में अप्लाई करेंगे, और अगर उससे ज़्यादा होगा तो RHL में अप्लाई करेंगे। 2 जगह कम हुआ तो LHL लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में कम होने पर, अधिक होने पर राइट हैंड लिमिट में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे x बराबर 0 पर जो फलन होगा वो कितना दिया आंसर? 1। ठीक है। अब LHL पे चेक कर लीजिए। लिमिट x बराबर 0 की बात किया, 0 निगेटिव f ऑफ x। मैंने आपको कुछ समझाया था उस दिन, कल बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि हम f ऑफ x का मान ये रखेंगे कि ये रखेंगे। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, बताया था। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तुरंत समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ क्या रखेंगे, वाला क्या रखेंगे। यहाँ पर देखिए, x 0 निगेटिव का मतलब होता है भी, है ना, कि जो x है वो 0 से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। अगर x 0 से छोटा है या फिर बड़ा है, समझ रहे हैं। और पॉजिटिव का मतलब होता है, निगेटिव का मतलब x छोटा होगा 0 से, और पॉजिटिव मतलब होगा x बड़ा होगा 0 से। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो जब भी कभी x इक्वल टू नॉट 0 आए, या नॉट 1 आए, नॉट 2 आए, तो समझ जाइए यहाँ जो दिया गया है, 0 दिया गया हो, या 1 दिया गया हो, या 2 दिया गया हो, उससे कम तो LHL, उससे ज़्यादा तो RHL। तो कम और ज़्यादा दोनों में हम यही फलन रखेंगे, कोई दूसरा नहीं रखेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ क्या रखेंगे हम? x क्यूब प्लस 3। अब ध्यान से देखिए, माना x इक्वल टू 0 माइनस h, तो h टेंड टू क्या हो जाएगा? 0। अब मान रखिए इसको,
लिमिट यच टेंड टू 0, यक्स के स्थान पे 0 माइनस एच का होल क्यूब प्लस 3। देखो अगर एच माइनस एच क्यूब होगा, एच के स्थान पे 0 रखोगे तो इतना सब के सब क्या हो जाएगा, खत्म। बचेगा कितना, सिर्फ 3। भाई लिमिट अप्लाई करोगे तो एच का मनवा यहाँ रखोगे तो खत्म नहीं हो जाएगा, 0 सब बचेगा 3। इसी प्रकार से आर एच एल का प्रयोग आप कर लो, तो आर एच एल का प्रयोग करोगे तो क्या होगा, लिमिट यक्स टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ यक्स बराबर लिमिट यक्स टेंड टू 0 प्लस, मैंने बताया था इस कंडीशन में, बराबर नहीं होने के कंडीशन में, चाहे एल एच एल हो चाहे आर एच एल, दोनों में हम वही रखेंगे, कोई दूसरा नहीं रखेंगे। तो फिर वही आया एक्स क्यूब प्लस 3 माना एक्स बराबर 0 प्लस एच, तो एच इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक्स के स्थान पे 0 जैसे रखेंगे तो एच बराबर 0 होगा। अप्लाई कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस, अब नहीं लिखा जाएगा, अब ये लिखा जाएगा एच टेंड टू 0, और इस एक्स के स्थान पे, इतने के स्थान पे हम 0 प्लस एच रखेंगे, 0 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 3, तब भी हमको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो जरा आप देखिए क्या एफ ऑफ एक्स एल एच एल आर एच एल इक्वल हैं? ये इक्वल नहीं है और ये दोनों इक्वल हैं। अतः हम कह सकते हैं एक्स बराबर 0 पर एफ ऑफ एक्स सांतत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बराबर नहीं है। सांतत्य होने के लिए ये बराबर होने चाहिए, ये तो बराबर है लेकिन ये नहीं, तो सांतत्य नहीं। आई बात समझ में? और हम कुछ 1-2 सवाल और देख लेते हैं आपके प्रश्नावली का ही, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जैसे थोड़ा सा इसे मिटा देते फिर आगे बढ़ते हैं। करा कि देखिए यहाँ पे पहला सवाल है, देखिए हम उस पर बेसिक एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके आधार पे आपके प्रश्नावली का सवाल हल करवाएंगे, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ हाफ एक्स बराबर 5x माइनस 3। यहाँ पे पढ़िए, देखिए दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ हाफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, एफ ऑफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, x बराबर -3, x बराबर 0 तथा x बराबर 5 पर सांतत्य है। अब देखिए क्या ये दिखाई दे रहा है जो ऊपर हमने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ऊपर लिख दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर -3 पर देखते हैं, तो f ऑफ -3 इक्वल टू इस x के स्थानवा पे हम -3 रख देंगे, तो 5 गुणे -3 तो 5 तिहाई 15 -3 और बराबर -18। अब हम यल एच यल अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू -3, यहाँ माइनस मतलब लेफ्ट, ठीक है, एफ हाफ एक्स, तो एफ हाफ एक्स यही रख दीजिए, लिमिट एक्स टेंड टू -3 माइनस 5x -3 माना x बराबर -3 माइनस एच, तो एच टेंड टू 0 हो जाएगा। कैसे?
इस यक्स के स्थान पे -3 जैसे रखोगे, देखो हम माइनस घात 1 लगा दिए, घात 1 नहीं रहेगा। यक्स के स्थान पे जैसे -3 रखोगे, -3 से -3 कट्टिम कुट्टा, यश बराबर क्या होगा 0। रखो मान, लिमिट यश टेंड टू 0 और इस यक्स के स्थान पे -3 माइनस एच रखिए तो 5 ब्रैकेट में -3 माइनस एच फिर -3 अप्लाई कर दीजिए। लिमिट यश टेंड टू 0 5 तिहाई 15 -15 और -5 एच -3। एच का जैसे मान यहाँ रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा और 15 3 कितना हो जाएगा 18 माइनस। आई बात समझ में। अब आर एच एल देख लीजिए, राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट यक्स टेंड टू -3 प्लस एफ ऑफ यक्स। अब पहले तो एफ ऑफ एक्स का मान रखेंगे, लिमिट यक्स टेंड टू -3 और एफ ऑफ एक्स का मान जो है 5x - 3। ठीक है, ये इतना रख दिया गया। अब देखिए माना x बराबर -3, आपकी राइट है तो प्लस हो जाएगा, तो h बराबर 0। क्यों? इस x के स्थानवा पे -3 रखेंगे तो -3 से -3 कट्टिम कुट्टा, h बराबर 0। अप्लाई करिए, लिमिट h टेंड टू 0 और इस x के स्थान पे 5 बाहर -3 प्लस h -3 गुणा करेंगे। लिमिट h टेंड टू 0 -15 प्लस 5h -3। जैसे h के स्थानमा पे 0 रखेंगे ये h वाला पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, बचेगा -15 -3 हो जाएगा -18। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर -3 पर एफ ऑफ x क्या है? सांतत्य है। आया समझ में। इसी प्रकार से हम x बराबर 0 x बराबर 5 पर देखेंगे। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। फिलहाल इंकिया तो भर दे, खत्म हो गया है। देखिए अब तो इंक भर लिए। अब देखिए x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू -3। कैसे? 5 इस x के स्थान पे कितना रखेंगे हम 0 -3, 5 गुणा शून्यवा में करेंगे 0 हो जाएगा और 0 - 3 हो जाएगा। LHL लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ x। वैल्यू रखिए, लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव, एफ ऑफ x का मान 5x -3। मान लीजिए माना x इक्वल टू 0 माइनस h, तो h टेंड टू हो जाएगा 0। पता ना x का मान 0 रखेंगे तो 0 0 हो जाएगा। रख दीजिए लिमिट h टेंड टू 0 5 और x के स्थान पे 0 माइनस h -3। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0, 5 का गुणा शून्यवा में करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो -5h हो जाएगा -3। ये रखेंगे तो पूरा 0 बचेगा कितना -3। अब इसी प्रकार से R या HL में हम चलते हैं। जब R या HL में हम चलेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x और इसका मनवा जो होगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 5x -3। मान लीजिए माना x बराबर 0 प्लस h, तो h टेंड टू 0 रख दीजिए। लिमिट
यच टेंड टू 0 5 और यक्स के स्थान पे 0 प्लस एच -3 लिमिट यच टेंड टू 0 5 का शून्य में गुणा करेंगे 0, 5 के एच में गुणा करेंगे 5h -3 और जैसे एच के स्थानों पे 0 रखेंगे तो -3 बचेगा। तो देखो x बराबर 0 पर भी -3, लेफ्ट में भी -3 और राइट में भी -3। तो f ऑफ x इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, अतः x बराबर -3 पर भी x बराबर -3 पर भी f ऑफ x क्या है? शांत तत्व है। आई बात समझ में? क्या इसी प्रकार अब x बराबर 0 पर x बराबर 5 पर नहीं देख सकते? तो चलिए x बराबर 5 पर भी देख लेते हैं हम। मिटा दें इसे। देख लेते हैं x बराबर 5 पर। तो x बराबर 5 पर क्या होगा? रखते हैं f ऑफ 5 बराबर 5 गुणे 5 -3 पंचम 25, 25 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22। एल एच एल देख लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 5 f ऑफ x लिमिट x टेंड टू 5 और f ऑफ x के स्थान पे इसको हम रखेंगे 5x -3। माना यहाँ निगेटिव रख देते तभी तो माना जाएगा, लेफ्ट है। माना x बराबर 5 -h, तो h बराबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि x के स्थान पे 5 रखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, h बराबर 0 रख दीजिए वैल्यू। लिमिट x टेंड टू x नहीं होगा, h रहेगा। h टेंड टू 0 5 और इस x के स्थान पे 5 -h और -3, तो पंचम 25 लिमिट h टेंड टू 0 25 -h -3 और जब h का मान रखेंगे 0 तो 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 22। आर एच एल देख लेते हैं हम। आर एच एल में क्या है हम समझ लेते हैं। क्या लगाएंगे? सेम टू सेम। लिमिट x टेंड टू 5 प्लस f ऑफ x लिमिट x टेंड टू 5 प्लस 5x -3। माना क्या माना? x बराबर 0 नहीं है, जो लिमिट होता वो 5 प्लस h, तो h बराबर 0। पता 0 कैसे ना, बार बार बता रहे। इस x के स्थान पे 5 रखोगे तो 5 से 5 कैंसिल, h बराबर 0 बचेगा। अब लिमिट h टेंड टू 0, अब लिमिट h टेंड टू 0 और 5x के स्थान पे हम 5 प्लस h रखेंगे। इसी में ये जो 0 5 प्लस h है, ये मान हम इसी में रखेंगे। 5 अपने स्थान पे रहेगा और x के स्थान पे 5 प्लस h रहेगा और ये -3। तो लिमिट h टेंड टू 0 पंचम 25 प्लस 5h -3, 0 रखेंगे तो 5h खत्म हो जाएगा और 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22। अतः हम कह सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। x बराबर 5 पर f ऑफ x क्या है? शांत तत्व है। आई बात समझ में? तो हमने देखा x बराबर -3 पर भी, x बराबर 0 पर भी, x बराबर 5 पर भी f ऑफ x एल एच एल आर एच एल बराबर है, तो इसलिए क्या है? शांत तत्व।
अब हम आपकी किताब पे एक सवाल देते हैं, जो प्रश्न नंबर 2 है उसको आपको घर से लगाना है, ठीक है। तो वो सवाल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो आपको लगा के लाने हैं। देखिए वो सवाल है x बराबर 3 पर, जो प्रश्नावली का दूसरा सवाल आपका है, x बराबर 3 पर 2x स्क्वायर माइनस 1 या हाफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सान्तत्य की जांच करनी। x बराबर 3 पर f हाफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सान्तत्य की जांच करनी। तो आज मैंने जितना बताया घर पे इसको लगा कर रिपीट कर लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा सर नहीं आया, तो इसको हम फिर से आपके लिए एक वीडियो बना के उसमें समझा देंगे जितना आज मैंने बताया। बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो जितना आज मैंने सवाल बताया सबका एक ही तरीका मैंने लगाया, डबल तरीका नहीं लगाया, एक ही तरीका, सब एक जैसे लगते चले गए। अब देखो कहीं कहीं ना आप लोग को ऐसा भी बता दिया जाता है कि ये एच हम ना लेके चले, डायरेक्ट 5 की वैल्यू प्लस वाला और डायरेक्ट 5 की वैल्यू माइनस वाला रख दें, आंसर समान आएगा। लेकिन कभी कभी ना क्वेश्चन इस तरीके से ऐसा घुमा देता है कि जब आप इस तरीके से लगाओगे और डायरेक्ट लगाओगे दोनों के आंसर में अंतर आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। मतलब अगर लिमिट लगाना है तो उसका सही रूल अप्लाई करो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप रख दो। और सही रूल क्या है, इसी प्रकार से आपके लगेंगे, कहीं गलत होने का गुंजाइश ही नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। लोगों को बताइए कि क्लास चल रहा 12 का, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।